एट ग्रेड कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो जी इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो कुछ चट्टानों जैसे मैग्नेटाइट में लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को चुंबक कहते हैं। यह आजकल कई प्रकार के होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि चुंबक की खोज कैसे हुई, संक्षिप्त में लिखिए। तो प्राचीन यूनान में एक मैग्नस नाम का गड़रिया अपनी भेड़ बकरियों को पहाड़ों पर चराने ले जाता था। एक दिन चट्टान पर उसकी छड़ी में लगी लोहे की टोपी उस चट्टान पर बार बार चिपक रही थी। इस बात की जानकारी होने पर उस चट्टान को मैग्नेटाइट कहा गया और इस गुण के कारण इन पदार्थों को चुंबक या मैग्नेट कहा गया। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो जी प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अब इसी में अगला प्रश्न है कि चुंबक अपना गुण कब खो देता है। तो जी इसको ऐसे लिखना है, यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जी इसमें लिखना है, चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। और अचुंबकीय पदार्थ में लिखना है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दे दीजिए, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक और कागज। इसी में अगला प्रश्न है कि लोहे के आयताकार टुकड़े को चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो जी ये रहा, एक अपना चित्र बना दीजिए, किताब में वैसे दिया हुआ है, अपना स्वयं का चुंबक बनाना लिख दीजिए। इसमें एक लोहे की पट्टी नीचे धर दी गई है और ऊपर इसके एक मैग्नेट रखा गया है। इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना उठाए हुए रगड़ते हुए दिखाया गया है या घिसते हुए दिखाया गया है, जिससे ये चुंबक बन जाता है। अब इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए कि ऐसा कि लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेकर इस पर एक छड़ चुंबक का सिरा रखते हैं। इसे बिना हटाए टुकड़े के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार करते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि टुकड़े में चुंबकीय गुण आ जाते हैं या आ गए हैं। इस प्रकार चुंबक प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं कुछ ऐसे लिख दीजिए कि चुंबकीय पदार्थों को ये आकर्षित करते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। और तीसरा लिख दीजिए, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पीटने या गर्म करने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कंपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो जी इसमें लिखिए, कंपास एक डायल के साथ चुंबकीय सुई लगी हुई एक छोटी सी डिबिया है, जिसमें सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जिस जगह पर दिशा का निर्धारण करना होता है वहां पर इसकी सुई को डायल को घुमाकर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर करते हैं। अब सारी दिशाओं का निर्धारण
आसानी से किया जाता है या आसानी से किया जा सकता है। इसी में अगला प्रश्न ले लीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो चलिए जी, एक स्टैंड बना दीजिए, इसमें एक चुंबक लटका दीजिए स्वतंत्रता पूर्वक धागे से और लिखना है किसी स्टैंड पर धागे की सहायता से एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। फिर आगे बढ़ा दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इस प्रकार दिशाओं की पहचान की जाती है। आखिरी प्रश्न है इसका कि दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जी, ये जो चित्र बनाने की कोशिश की गई है कि देखो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एस और एन। एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, माने एस माने साउथ माने दक्षिण और एन नॉर्थ माने उत्तर। तो जब एन एन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तीर से धकिया दीजिए। और जब एस एस सामने आएंगे तो इसको भी धकिया दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। और नीचे तरफ भी इसी किया गया है। अब दोनों को अलग उल्टा कर दीजिए कि एक जहाँ एस पास में आता है उधर एन लगा दीजिए, जिधर एन पास में आ रहा है तो उधर एस लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को खिंच जाएंगे। उसको दर्शाने के लिए अंदर की तरफ तीर मोड़ दीजिए और लिख दीजिए असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो अब इसका इधर आंसर थोड़ा सा लिख दीजिए कि दो चुंबकों के बीच असमान ध्रुव होने पर आकर्षण होता है और दो चुंबकों के बीच समान ध्रुव होने पर प्रतिकर्षण होता है। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।